ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। जी आज कलानी बंगले में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिस पत्रकार में कहा गया कि शरद पवार गुट से उमी कलानी ही उम्मीदवार रहेंगे। तो आपने भी दावेदारी रखी हुई है, आपने भी कहा था कुछ दिन पहले कि आपको भी टिकट तुतारी से मिलने वाला है, तो क्या कहेंगे आप? सम्मानीय, आज जो पत्रकार परिषद जिन्होंने लिया है, पहला वो पत्रकार परिषद कौन से पार्टी से लिया था। उन्होंने पत्रकार परिषद में बताया एक तरफ हम टीओके, एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गट, लेकिन वहाँ पे शरद पवार गट के एकमेव अध्यक्ष है जो भी स्थगित है, पंचम जी कालानी, वहाँ पे मौजूद नहीं थी। दूसरी बात, जो खड़ा रहने वाला आदमी है वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। तीसरा आदमी जो पवार साहब के ज़्यादा रिलेशन रखने वाला है, पप्पू कालानी जी, वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। जिन्होंने पत्रकार परिषद लिए थे वो कौन से हिसाब से लिए थे? पहली बात, वो कौन से पार्टी के प्रवक्ता है? वो राष्ट्रवादी के प्रवक्ता है। राष्ट्रवादी ने उनको प्रवक्ता बनाया है क्या? नहीं, टीओके के प्रवक्ता है। टीओके पार्टी राष्ट्रवादी में विलीन हुई है क्या? नहीं है। तो कौन से हिसाब से वो तुतारी पे लड़ेंगी? पहला उमी कालानी को तो टीओके छोड़ के राष्ट्रवादी में आना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, प्रवेश के बाद वो तुतारी का टिकट उनको मिलेगा। या तो जो तुतारी करके टीओके करके जो पार्टी है वो पार्टी है, वो एक गैंग है, समूह है, और वो अभी तक किसी को ज्वाइन नहीं हुआ है। वो खुद बता रहे हैं हम तुतारी से खड़े रह रहे। आप प्रवेश लो, प्रवेश के बाद ये सब कुछ होगा। तो मनोज दासी ने आपके ऊपर आरोप भी किए थे कि आप मतलब प्रयास कर रहे थे तुतारी से, तो मतलब पूरा माल हो गया। मैंने किसी के ऊपर आज तक आरोप नहीं किया। आपने कभी सुना है? मैंने किसी के बारे में कभी नहीं बोला है। ना उमी कालानी कहाँ गए हैं, उमी कालानी किसी इंदौर के खासदार के साथ अमित शाह से मिले, ऐसा मैंने कभी किधर कहा है? वही लोग लोगों को बता रहे हम मिले हैं। मिलने के बाद वहां पे उनको जो इज्जत मिली है, क्या गए थे क्या नहीं गए थे, आप देखिए। आप पत्रकार है, थोड़ा सोर्स लगाइए। पिछले पिछले अभी मैं आरोप नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ। पिछले साल, ये पिछले वीक में ये लोग कहाँ थे? थोड़ा अपना दिल्ली जाने के लिए ये प्लेन का यूज होता है ना, प्लेन का टिकट भी देखिए उनका। खास के किधर गए थे पूछो उनको अच्छी तरह से। वो लोनावाला में थे क्या दिल्ली में थे? अभी मैंने आरोप नहीं लगाए थे, लेकिन अभी मेरा नाम लिया है तो असलियत भी थोड़ी जनता के सामने आनी चाहिए। तो भाजपा या मैं, भाजपा तो बात अलग है, मेरा भाजपा से कोई वास्ता ही नहीं। सबसे अगर कोई मैं पार्टी पसंद नहीं करता वो भाजपा है, तो वो हिसाब में मैं मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन इन लोग खुद ही खुद का इज्जत खुद निकाल रहे, खुद बता रहे लोगों को हम दिल्ली गए थे नहीं गए थे। अरे नहीं गए तो तुमको सफाई देने की जरूरत क्या है? इसका मतलब तुम गए थे, उधर क्या हुआ वो आगे बताने की हमको जरूरत नहीं है। आप वापस आ गए तुतारी पे, क्योंकि आपको तुतारी चाहिए। तुतारी नहीं मिलेगी तो आपको मालूम है आपको इंडिपेंडेंट खड़ा रहना पड़ेगा, और इंडिपेंडेंट खड़ा रहने के लिए आपको तुतारी का सहारा लेना है। ये जो पत्रकार परिषद उन्होंने लिया है, राष्ट्रवादी का एक नेता है, उन्होंने बताया शरद पवार साहब ने आपको नकारा है, तो अभी दिखाओ आप शरद पवार साहब को कि आप नजदीकी है, रिलेशन वाले है, इतने सालों से हमारा रिलेशन है। ये दिखाने के लिए ये पत्रकार परिषद लिया गया है। बताएंगे कौन नेता है जो राष्ट्रवादी का, जो उनको यहाँ पे पत्रकार परिषद? आने वाले दिनों में आपको टाइम लगेगा, दिखेगा वो। आज थोड़ा 7-8 दिन रुको, अभी 2 तारीख है, 10 तारीख तो देखो, 8 तारीख के लगभग आचार संहिता लगेगी। दिल्ली में कौन नेता गया था जो भाजपा के बड़े नेता से मतलब मुलाकात की? मैंने आपको बताया ना, इंदौर के कौन खासदार है, वो किसको लेके गए थे, वो भी आप थोड़ा निकालिए। आप पत्रकार है, थोड़ा छानबीन कीजिए, पुलिस सरी का जरा इंक्वायरी कीजिए, सब सामने आ जाएगा। भगवान जी, अभी आपने कहा कि वो जाके अमित शाह जी को मिले, तो अमित शाह जी ने उनको नकार दिया? नकारा क्या नहीं नकारा, उनके प्रवक्ता को पूछिए, प्रवक्ता बताएंगे।
और जो आज जो पत्रकार परिषद लिए उनको पूछिए अच्छी तरह से कि आपने जाने के नहीं गए तो उसका प्रूफ दिखाइए, और आप गए थे तो कहाँ गए थे वो बताइए। उन्होंने इस अफवाह पे विराम लगाते हुए कहा कि इस अफवाह पे ध्यान न दे, हमें तुतारी का चिन्ह मिलेगा, हमें उम्मीदवार रहेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुतारी अगर इनके पास आती है, इनको अगर सिग्नल मिला है, शहर के अंदर जितने भी प्रवेश हो रहे, फिर तुतारी का शरद पवार के गठ में क्यों नहीं कर रहे ये लोग? इधर सब टीओके पे कर रहे। इसका मतलब इनको सिग्नल नहीं मिला है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये तुतारी पे लड़ने वाले तो शहर के अंदर जितने भी इन्होंने कार्यालय खोले सब टीओके के खोले, तुतारी का एक भी कार्यालय नहीं खोला है ना। तुतारी के नाम से पूरे शहर में प्रचार कर रहे, एक बैनर आज तक इन्होंने तुतारी के नाम से नहीं लगाया है। पूरे गणपति में, अभी नवदुर्गा में आप देखिए सब बैनर उन्होंने टीओके के नाम से लगाए हैं। कहाँ पे तुतारी दिख रही है? जानबूझ के क्या है, अभी अपना पलड़ा गिर रहा है तो तुतारी का सहारा लेने का काम कर रहे। अगर आपने में दम है तो आप टीओके पे से खड़ा रहो। भले तो खुल के बताएंगे आप, शरद पवार गुट के कई नेताओं से मिले, क्या बातचीत हुई है, किस तरह का टिकट पे क्या निर्णय होएगा, जरा खुल के बताएंगे। देखो, मैंने आरपीआई, मेरे को आरपीआई से निकाला है, मैंने राष्ट्रवादी में कई नेताओं के साथ बैठकें की है, उनसे बातचीत की, तभी मेरे ऊपर कार्रवाई हुई और मैं राष्ट्रवादी में ही जाने वाला हूँ, ऐसा लगता है मुझे आगे चल के। तुतारी का टिकट मुझे मिलेगा, अभी आने वो बोलने दो सामने। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 दिन रहने दो, आपको सामने आ जाएगा। मैंने मेरी प्रवेश की तैयारी भी की है, आपको दिखेगा। ज़्यादा नहीं है, मेरे बाजू के ऑफिस अभी अभी खुल के आपको बताता हूँ, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनको मिर्ची कहाँ से लगी वो भी मुझे मालूम है। एससी स्कूल का ग्राउंड जब सफाई होने लगा तो उनको तकलीफ हुई है और वो पत्रकार परिषद आज ली है। उल्लासनगर में राष्ट्रवादी की बड़ी सभा होने वाला ऐसे भी मालूम मिल रहा है, वो उनसे नेतृत्व में होने वाले कौन नेता आने वाला? राष्ट्रवादी की सभा एससी स्कूल में होगी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब आएंगे और वो सभा करेंगे। तो सभा में आपकी मतलब घोषणा होने वाली तुतारी से? जो बात उस दिन होने वाली है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत जल्द बालेराव की जी मेरे साथ में तुतारी रहेगी। बालेराव जी, यानी आज सिर्फ आपने एससीएस स्कूल का ग्राउंड सभा के लिए बुकिंग किया, उसी के डर से ये सब पत्रकार परिषद हुई है? हाँ, 100%। इसमें पत्रकार परिषद आपका भी नाम लिया गया है। पत्रकार पर मेरा नाम लिया, इसके लिए तो मैं ये बता रहा हूँ ना आपको। मेरा नाम नहीं लेता तो मैं नहीं बताता था। उनके कल से एससी स्कूल का ग्राउंड का जो वहां पे जो ग्रास आए थे उसको काटने का काम, जेसीबी लगाने का, लेवलिंग करने का काम कल से चालू है, तभी तो ये सब हुआ है ना। बालेराव जी, बंगले में पत्रकार परिषद थी और आप मुंबई में थे, जरा पता है कि मुंबई में मुंबई क्यों में गए थे और क्या- किससे मुलाकात हुई है? तो मुलाकात में क्या चर्चा हुई है, मतलब आपसे मतलब क्या सीखने मुंबई को में मिला? मैं गया था, मेरे काम से, वही काम से गया था। मेरे को जिसको मिलने का था उससे मिल के आया मैं, आपको दिखेगा सब। मैं राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस जाके आया, उधर से वहां से जयंत पाटिल साहब आप बिजी है, पवार साहब तो आज है ही नहीं, ऐसे जिसको मेरे को मिलने की जरूरत नहीं। मेरे को आगे के जो प्रोसीजर है, जो करना है वो प्रोसीजर, मेरा काम चालू है, वो जल्दी आपको दिखेगा। और मैं जल्दी आपसे पत्रकार परिषद लूंगा और पत्रकार परिषद लेने के बाद मेरे कार्यकर्ता को संबोधित करूंगा और आपको भी संबोधित करूंगा और प्रवेश का कार्यक्रम जब रखूंगा। आप राष्ट्रवादी में प्रवेश करोगे, सिर्फ आरपीआई के रहेगी और इस तरह कोई पार्टी के भी लोग आपके साथ में प्रवेश करेंगे? मैंने आरपीआई छोड़ा है ना, तो आरपीआई छोड़ने के बाद जितने भी कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया है, बहुत लोग, मैं आपको आज ही बताता हूँ, ये टीओके मैं 40% तोड़ूंगा, बीजेपी 50% तोड़ूंगा अगर मेरे को तुतारी का टिकट मिला तो। भलेराव जी, जैसे कलानी के पास जिलाध्यक्ष पद है, तो उसकी मांग आप करोगे क्या? मैं जिलाध्यक्ष, मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे को टिकट में इंटरेस्ट है, और मेरे को टिकट मिला तो वो जिलाध्यक्ष रहेंगे क्या यार? प्रतिस्पर्धी आदमी काय के लिए रहेगा जिलाध्यक्ष? बालेराव जी, सोशल मीडिया पे कई तरह के सवाल जवाब चल रहे हैं, अलानी कलानी से लोग परेशान है। अब एक आप भी एक चेहरा सामने आए, क्या कहेंगे आप लोगों से? हम लोगों से कहेंगे शहर का विकास करना है, गुंडागर्दी खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, शहर का अच्छा विकास करना है। ये सब चीज ध्यान में रखते हुए मैंने ये चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है और आपको जल्दी ही, ये 10 दिन के अंदर, आने वाले 10 तारीख तक
आपको मेरा निर्णय समझ में आएगा, मैं कहाँ जाने वाला वो भी समझ में आएगा, और कौन सा चिन्ह हाथ में लेके चुनाव लड़ूंगा वो भी सामने आएगा। जरा भ्रष्टाचार किसने किया है? आप बोले भ्रष्टाचार हुआ है, किसने भ्रष्टाचार किया है, जरा खुल के बताएंगे? भ्रष्टाचार पूरे कारपोरेशन में चालू है। 10% 20% पे हमारे लोग प्रतिनिधि ये ले रहे लोगों से। वो कोई भी उधर से निधि आता है तो 10% जमा करो, 15% जमा करो, 20% जमा करो। ये क्या है? अभी जो इतने जो बॉडी नहीं रहने के बाद में जो 1-2 साल से जो 2-2.5 साल से जो चल रहा है उसको अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो लोगों का टैक्स का पैसा है वो गलत हाथों में जा रहा है, और गलत हाथों से गलत ठेकेदार चुने जाते हैं, और गलत ठेकेदार काम ही नहीं करते। आज ने देखा होगा आपने, डांबर के 2 टेंडर अभी ये रास्ता भरने के किए, किधर रास्ते भरे आपने? आज भी देखो शहर का रास्ते वैसे ही है। ये सब बहुत मायने रखता है। जनते का पैसा है, उसका सदुपयोग होना चाहिए और ना दुरुपयोग होना चाहिए। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा ये सब चीज इलेक्शन में आएगी, और एक से एक सब पत्ते हम खोलेंगे। और एक चर्चा शहर में चल रही है कि आपको राष्ट्रवादी में लाने के बाद में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आपका मतलब पूरा करियर बर्बाद करने का उन लोग का ऐसा मकसद है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, भगवान भालेराव एक ज्वालामुखी है, ये आप सब लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। और भगवान भालेराव को टिकट नहीं मिलेगा तो जो मेरे को ऐसा सोच रहा है वो आमदार नहीं बन पाएगा। उसको आमदार बनने का अगर ख्वाब है तो भालेराव एक ज्वालामुखी है, ये समझ के लिए चलो। भेटली तर तुमचं पुढचं प्लॅनिंग काय असणार? निवडणूक मी लढणार, 100% लढणार। अपक्ष की कुठे पक्षाचे चिन्ह? तुम्हाला दिसेल तुतारी चिन्हावरच मी निवडणूक लढणार। पण नाही भेटलं तर बी प्लॅन काय? माझं बी प्लॅन काही नाही, माझं ए प्लॅनच आहे। भालेराव जी, आपने अभी तक कौन से चुनाव लड़े और कौन से महानगर पालिका के पद या मतलब हो गए, तो आप लोगों के सामने किस कामों का विकास लेके जाएंगे? मेरे वार्ड में आप देखो, मेरे वार्ड में आपने 10 साल पहले क्या हालत थी, यही था ना, इनके घर के पीछे का वार्ड था। इनके नगर सेवक थे राष्ट्रवादी के उस टाइम पे, इनको मानने वाले नगर सेवक थे। कुछ नगर सेवक 15 साल से थे, कुछ 10 साल से थे, कुछ 5 साल से थे। आज देखो मेरे वार्ड में सब समस्या का निराकरण हुआ है। रास्ते का समस्या खत्म हुई है, नाली गटार की समस्या खत्म हुई है, लाइट की समस्या खत्म है, पानी की समस्या खत्म हुई है। सब आप देखो, मेरा वार्ड आके देखो, मेरे वार्ड में जो काम मैंने किया है, उसके आधार पे मैं लोगों के पास जाऊंगा, शहर में विकास का नारा लेके चलूंगा और विकास करके दिखाऊंगा। दुसरी गोष्ट, मनोज लासीने, अभी मराठीत बोलतो, मनोज लासीने माझ्यावर आरोप केले की मी सगळं हे करतोय। तर मनोज लासी कुठे होते पूर्वी? 2019च्या निवडणुकीमध्ये मनोज लासी भाजपचा प्रचार करत होते आणि ज्योती कालानीला ते मा बोलत होते, हे सगळ्या शहराला माहिती। त्या माला पाडण्यासाठी मनोज लासीने किती प्रयत्न केलेले आहेत ते विसरले। बिहारमधील नितीश कुमारला पलटूराम बोलते, तसं आमच्या उल्हासनगरमध्ये मनोज लासीला पलटूराम बोलतात। मनोज लासी माझे चांगले मित्र आहेत, त्यांना माझा सल्ला आहे का तुम्ही दुसऱ्यावर आरोप करताना पहिले शहानिशा करा। मी कुठल्या पद्धतीने कोणाची बदनामी कधी करत नाही आणि वैयक्तिक जीवनावर मी कधी कोणाच्या बोलत नाही। माझा आजपर्यंतचा इतिहास आहे, मी राजकीय जीवनाच्या व्यतिरिक्त कुठल्या वैयक्तिक याच्यावर भाष्य केलेलं नाही। पण माझी मनोज लासींना सल्ला आहे का तुम्ही आरोप करताना विचार करा। मी कधीच कोणाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत नाही आणि जो माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला मी कधी सोडत नाही। ही भूमिका लक्षात ठेवावी। आणि याच्या पुढे मनोज लासींनी माझ्यावर आरोप करू नये, आरोप केले तर ते सिद्ध करण्याची ताकद ठेवावी। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।